हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार बच्चों। आप लोगों का कॉमर्स एकेडमी में स्वागत है। आज हम आप लोगों को लिए क्लास 10 साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में बताएंगे, जो क्या है बोर्ड में 100% आने हैं। ठीक है, उसके बारे में बताएंगे कौन कौन से न्यूमेरिकल हैं वो बताएंगे। वो सभी न्यूमेरिकल क्या होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। वो सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। ये जो न्यूमेरिकल आपको बताया ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके लिए मोस्ट वेरी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करेंगे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है। कह रहा है एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी के एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा स्थिति एवं आकार ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन जो कह रहा है उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे हल। अब क्वेश्चन को हम हल करेंगे। जो जो चीज़ इसमें पूछ रहा क्या रहा, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दूरी पर, और बात करेंगे उत्तल लेंस। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस देख लेंगे। ठीक है, और लंबवत वस्तु की दूरी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो जो दिया गया होगा उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हल। जब क्वेश्चन को हल करेंगे तो सबसे पहले इसमें जो जो चीज़ दी गई है उसको लिखेंगे। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ गई है, सबसे लेंस का आप लोगों को फार्मूला तो पता ही होगा। लेंस का फार्मूला सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये क्या है आपका लेंस का फार्मूला। अब इसमें जो जो चीज़ दी गई है वो लिखेंगे। यहाँ पर जो u है क्या है, वस्तु की दूरी, तो ये इसको क्या -20 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, f क्या है, फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, v निकालनी है, क्या प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, इसको निकालनी है। अब जो जो फार्मूला आपके पास है, जो जो चीज़ दिया होगा उसमें सब अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपका तो फार्मूला 1/f 1/f कितना है 10 दिया हुआ है, 1f कितना है 10। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 10 बराबर v निकालना है 1/v माइनस 1/u कितना है -20, तो इसको 20 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो 1/10 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +20। ठीक है, अब ये वाला भी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला 10 इधर माइनस का हो जाएगा, निशान चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 1/v बराबर 10 माइनस 1/20। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इन सब का क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। इन सब का क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा इन लोगों का, एलसीएम आएगा 20। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। एलसीएम कितना आएगा बेटा 20। ठीक है, 20 एलसीएम आया। ठीक है, 1/v निकालना है, एलसीएम कितना है 20। इसको क्या करेंगे, इसी से डिवाइड देते, इसको क्या करेंगे इसे डिवाइड, तो क्या आएगा 1 2 -1। ठीक है, कितना है, इसको जब एलसीएम निकालेंगे उसको भाग कराएंगे, गुणा कराएंगे तो क्या है 2 - 1। ठीक है, तो 1, अब इसको घटाएंगे तो 1/v बराबर कितना आएगा, ठीक, तो 1/v, तो v बराबर आपका कितना आया, तो v बराबर आपका आया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो v का आपका प्रतिबिंब की जो दूरी है वो कितनी आई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप यहाँ पर कुछ लिख सकते हो जो आपको लिखना, जैसे v का मान, और ये देखो दूरी किस में आई, धनात्मक आई। धनात्मक मतलब प्लस में दूरी आई। जो प्रतिबिंब की दूरी है वो कितनी है, v कितनी 20 सेंटीमीटर, वो किस में आई है, धनात्मक में आई है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे पॉइंट की इसमें क्या क्या लिखना है। तो v का मान क्या है, v का मान धनात्मक है, अतः और आपका क्या आया है
प्रतिबिंब की लेंस से दूरी कितनी है? ये 20 सेंटीमीटर दूरी पे ना। प्रतिबिंब की लेंस से दूरी, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी कितनी है बेटा? 20 सेंटीमीटर। वी तुम्हारा कितना आया? 20 आया है ना, वो भी क्या आया? धनात्मक आया। तो कितना आया? 20 सेंटीमीटर। लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस के दूसरी ओर बनेगा। लेंस के दूसरी ओर बनेगा। इसका कहने का मतलब है जो आपकी v का मान क्या है? धनात्मक है। अतः प्रतिबिंब की लेंस से दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब जो लेंस जो दूसरी ओर बनेगा, क्या बनेगा? दूसरी ओर बनेगा लेंस। ठीक है। अब बात करेंगे इसमें आवर्धन क्षमता की। अब आपका क्या रह गया इसमें? आवर्धन क्षमता निकालने के लिए रह गया। ठीक है। तो आवर्धन क्षमता आपकी कहाँ से निकाल ली? ये 5 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा क्या है? ऑब्जेक्ट है O, जो तुम्हारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आवर्धन क्षमता निकालने के लिए क्या होगा? आवर्धन क्षमता बेटा क्या होती है? आवर्धन क्षमता क्या होती है बेटा? आवर्धन क्षमता क्या होती है? m बराबर I अपॉन 0। m बराबर I अपॉन 0। ठीक है। तो और आयतन v बटे u, ये आपकी क्या होगी? आवर्धन क्षमता। m तुम्हारा आवर्धन हो गया, I क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया, प्रतिबिंब की इमेज, 0 क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है? I निकालना है। और ऑब्जेक्ट आपका कितना है? ये देखो, ऑब्जेक्ट आपका बताया था ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है। 5, तो ये 5 सेंटीमीटर बराबर v तुम्हारा कितना है? v तुम्हारा कितना आया? 20 सेंटीमीटर। और u कितना आया तुम्हारा? u देखो, u तुम्हारा कितना? -20 सेंटीमीटर है। u तुम्हारा कितना है? -20 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये कट जाएगा। ठीक है। तो आपका क्या है? -1 बचेगा। तो अब इसका गुणा कराओगे तो I तुम्हारा कितना आएगा? बराबर -5 सेंटीमीटर। तो I तुम्हारा आया कितना आया? -5 सेंटीमीटर। तो अब इसमें जब स्थिति के बारे में अब तो सब कुछ आपने लिख लिया, तो आप प्रतिबिंब की प्राकृतिक स्थिति एवं आकार के बारे में बताना है। क्या क्या इसकी होगी? प्रतिबिंब की प्राकृतिक कैसी होगी, इसकी स्थिति कैसी होगी, वास्तविक होगा कि उल्टा होगा। ठीक है। और आकार कैसा होगा। ठीक है। तो अब इसको लिख लो। तो प्रतिबिंब अच्छा उल्टा, प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर माइनस में है। ठीक है। तो प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा होगा। जब माइनस में होगा तो क्या? प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ठीक है। 5 सेंटीमीटर क्या है? लंबा तथा प्लस में होता है तो क्या होता है? सीधा बनता है। माइनस में है तो क्या है? उल्टा बनेगा। ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर उल्टा तथा उल्टा बनेगा। और उल्टा बनेगा। और प्रतिबिंब आभासी होगा, वास्तविक होगा कि अब काल्पनिक होगा? तो ये प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक होगा। जो आकार हो गए थे क्या? वास्तविक होगा। ये आपका न्यूमेरिकल हो गया। आपके 4 नंबर पक्के हो गए। ये आपका क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है। तब तक के लिए आप इसका
स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने साथ नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठा करिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अब आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन हम लेकर आए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, इसको पढ़े देखकर नीचे दिए गए चित्र में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या आपको ज्ञात करना, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना और परिपथ की धारा ज्ञात करना और 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों विभवांतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कौन कौन से क्रम है। इसमें श्रेणी क्रम भी है और समांतर क्रम है। प्रतिरोध 2 क्रम में होता है। कौन कौन से क्रम होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम लोग समांतर क्रम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो समांतर क्रम कौन कौन से हैं, ये देखो 1, 2 और ये सब क्या है, श्रेणी क्रम है, ठीक। पहले हम इतना निकालेंगे, इतने क्या निकालेंगे, समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या निकालना होगा, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग हल लिखेंगे, ठीक है। तो हल अब देखो क्या क्या इसमें पूछ रहा है और लिखेंगे, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, कितने ओम है, 1, 2, ये तुम्हारा क्या है, समांतर क्रम तुल्य के लिए लिख सकते हो 2 ओम व 2 ओम के परित्रोध किस में लगे हैं, समांतर क्रम में लगे हैं। 2 ओम और 2 ओम के परित्रोध समांतर क्रम में लगे हैं, किसमें, इस सर्किट में लगे हैं, ठीक है। एक सर्किट है, ठीक है। अब देखो फार्मूला इसका क्या होता है, फार्मूला इसका होता है 1/r। तो इसको क्या लिखते हैं, r डैश, इसको क्या लिखते हैं, r डैश। तो r डैश का मतलब क्या होगा, देखो 1/r1 प्लस 1/r प्लस 1/r, ठीक है। ये इतना लिख सकते हैं 1/r, ठीक है। तो अब आप देखो फार्मूले में क्या है, 1/r निकालना है, ठीक। तो आप क्या लिख सकते हो, 1/2 प्लस 1/2, ठीक। इतना लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब देखो समान संख्या तो एलसीएम क्या रहेगा, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या है, समान संख्या तो एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, 1/r, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। तो अब इसका डिवाइड करेंगे, 1 + 1 आएगा, ठीक है। तो क्या है बेटा, 1 + 1 आएगा, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो अब इसको अगर जोड़ेंगे तो 1/r = 2/2 आएगा। क्या आएगा, 2/2। इसको जब अगर हम काट देंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 आएगा, ठीक है। तो 1/r बराबर जो आपका r का मान आया, जो आपका परित्रोध कितना आया, 1 ओम। परित्रोध कितना आया, 1 ओम। जो इतने का हमने तुल्य प्रतिरोध निकाला, हमने पूरे का भी नहीं निकाला, सिर्फ आधे का निकला है परित्रोध। तो इतने का जब हमने परित्रोध निकाला तो कितना निकला, 1 ओम, ठीक। कितना निकला, 1 ओम निकला, ठीक है। अब हम बात करेंगे पूरे परिपथ। अब पूरी परिपथ की धारा देखेंगे, 1 ओम। अब इतने के तो यहाँ पर 1 ओम हो गया, ये 1 ओम 1 ओम तीनों। अब पूरे के निकालेंगे, ठीक है। तो अब लिख सकते हैं इसके नीचे इसी का आगे लिखना है इधर से, ठीक। अब परिपथ में क्या है, धारा, ठीक है। तो अब परिपथ में क्या क्या है, 1 ओम, 1 ओम व 3 ओम व 3 ओम के परित्रोध किसमें लग गए हैं। अभी तक क्या हम देख रहे थे, श्रेणी समांतर क्रम निकाल रहे थे। तो 1 ओम 1 ओम, अब ये क्या हो गया हमारा, इतना हट गया। तो अब क्या ये बन गया हमारा, ये जब अब इतना हट गया तो अब किस क्रम में आ गए, श्रेणी क्रम में आ गए, ठीक है। समांतर क्रम खत्म हो गया। तो अब ये जब क्या हो गया, श्रेणी क्रम में आ गए। तो परित्रोध श्रेणी क्रम में लगे हैं, श्रेणी क्रम में लगे हैं,
ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब देखो परिपथ की पूरी धारा निकालेंगे। अब परिपथ में जो है तुल्य प्रतिरोध पूरा निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखो कैसे क्या होता है। ठीक, तो परिपथ में प्रतिरोध, परिपथ में प्रतिरोध, परिपथ में प्रतिरोध, परित्रोध को R से लिखते हैं, ठीक है। परित्रोध को R से लिखते हैं, ठीक है। तो R मतलब क्या होता है, R, ठीक, इसमें क्या होता है R प्लस R, ठीक है, ये होता है, ठीक है। R1 R2 R3 ऐसे होता है, ठीक है। तो अब इसको हम R बराबर, ठीक है, अगर हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है, अगर हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है, ठीक है, बराबर एक, इधर लिख लो, ठीक है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 3 ओम प्लस, तो R तुम्हारा कितना आ जाएगा 5 ओम। R हमारा कितना आया 5 ओम आया, R कितना है 5 ओम आया, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, परिपथ की धारा। तो पूरे परिपथ का जब हमने निकाला प्रतिरोध, ठीक है, तो कितना निकला R प्रतिरोध 5 ओम निकला, ठीक है। इतने जब श्रेणी क्रम में निकाला, समांतर क्रम में निकाला तो 1 ओम निकला, और जब श्रेणी क्रम में निकाला तो 5 ओम निकला, ठीक है। तो अब क्या निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात ही कर चुके हैं, अब बात करेंगे किसकी, परिपथ की धारा निकालेंगे, ठीक है। तो अब क्या निकालेंगे, सेकेंड वाला टॉपिक क्या है, परिपथ की धारा, परिपथ की धारा, ठीक है। अब परिपथ की धारा क्या होती है, I बराबर क्या होता है, I बराबर V/R। परिपथ की धारा क्या होती है बच्चों, I बराबर V/R। I तुम्हारा क्या है, V क्या है, R क्या है, ये देख लो, ठीक है। तो आपका I तो निकालना ही है, ठीक है। V तुम्हारा क्या है, वोल्ट, ये देखो ये कितना है 10, ठीक है। धारा निकालनी है आपको, ठीक है। R क्या है 5, ठीक है, R क्या है 5, तो क्या आ जाएगा 2। तो आपकी जो I निकली वो कितना हुआ 2, तो I तुम्हारी कितनी आई, I बराबर 2 एम्पियर। I जो आपकी कितनी आई, I बराबर 2 एम्पियर निकली, ठीक है, 2 एम्पियर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है 3 ओम। अब कह रहा है, इसमें कह रहा है 3 ओम परित्रोध वाले चालक के सिरों विभवांतर, मतलब जो 3 ओम है, 3 ओम के बीच, कह रहा है 3 ओम परित्रोध वाले चालक के सिरों, इनके सिरों पर जो 3 ओम परित्रोध वाले चालक के सिरों विभवांतर, इनके सिरों पर हमें क्या निकालना है, वोल्ट निकालना है। किसके सिरों पर, 3 ओम वाले, ठीक है, इनके सिरों पर जो वोल्ट है विभवांतर वो ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखो तीसरा टॉपिक हमारा क्या कह रहा है, देखो बच्चों आराम से, ठीक है। 3 ओम परित्रोध वाले चालक के सिरों विभवांतर, ठीक है। तो विभवांतर क्या होता है, ये देखो, ठीक है। तो विभवांतर होता है V बराबर I इंटू R, ठीक, V इक्वल I इंटू R, ठीक है। तो अब ये, ठीक है, तो V आपका कितना है, V इसमें निकालना ही होगा, ठीक है। तो V निकालना ही होगा, ठीक है। I तुम्हारा कितना है 1 2 आया है, 2 इंटू, और ये तुम्हारा R कितना था 5, तो V आपका कितना आया 10 नहीं, और R 3, R जो है आपका 3 ओम है ये वाला, ठीक है। R कितना है 3,
तो आपका V कितना है 6 वोल्ट। ये आपका हो गया, आंसर भी आ गया। ठीक है, तो इन सिरों के भी 3 ओम वाले प्रतिरोध चालक के सिरों पर विभवांतर कितना आया 6 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये आंसर आ चुका है। आप लोग तब तक इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने नोटबुक में नोट करिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये भी आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये भी आपके लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ लीजिए, ये भी आप लोगों के बोर्ड में आ सकता है। ठीक है, तो अब हम इसमें बात करेंगे, कह रहा है 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियाँ को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम प्रतिरोध और न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। कह रहा है अधिकतम प्रतिरोध किस प्रकार से इनको संयोजित या रखें, तो क्या होता है कि मतलब अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके या न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके, 2 ऑप्शन है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अधिकतम के लिए क्या होता है, देखो बेटा। ठीक है, अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित करना होगा। अगर आपको अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना है तो क्या होगा, उसको श्रेणी क्रम में रखना होगा। अगर न्यूनतम प्राप्त करना है तो किस में रखना होगा बेटा, समांतर क्रम में रखना होगा। इसको किस में, समांतर क्रम में। ठीक है, समांतर क्रम में संयोजन करना होगा। ठीक है, अब हम देखो इसको श्रेणी क्रम में पहले करेंगे। आपको ये 2 चीज़ें पढ़ लीजिए इसको कहीं पे, इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आप अपना पेन नोटबुक अपने साथ रखिए, कोई भी टॉपिक हो आप उसको नोट करते चले। ठीक है, ये आप श्रेणी क्रम जब अधिकतम होगा तब श्रेणी क्रम में इसको संयोजित करेंगे, न्यूनतम के लिए समांतर क्रम में। ठीक है, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप देखो इसको हल करते हैं। ठीक है, तो आप देखो बात करते हैं इसको श्रेणी क्रम में हल करेंगे। ठीक है, तो प्रतिरोध R बराबर आप लोगों को बताए थे, R बराबर R1, R2, R3। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको मान लेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। कितने हैं, 1 2 3 4 हैं। ठीक, R1 R2 R3 R4। तो R बराबर क्या रखेंगे, 4 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम प्लस 24 ओम। ठीक है, इन सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो इन सबको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, तो आपका आएगा 48 ओम। ठीक है, तो कितना आएगा R 48 मतलब 48 ओम। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे न्यूनतम प्रतिरोध। अब भी तुम्हारा क्या है, न्यूनतम प्रतिरोध। ठीक है, तो अब भी निकालो। ठीक है, ये आपने निकाल लिया, ये कितना है 48 ओम। ठीक है, अब भी देखो। ठीक है, बी क्या है, न्यूनतम प्रतिरोध। ठीक है, तो न्यूनतम या न्यूनतम। ठीक है, 2 शब्द लिख कर आए तो कोई दिक्कत ना हो, कहीं पर न्यूनतम की जगह पर क्या होता है, न्यूनतम लिख कर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को किसमें, समांतर क्रम में संयोजित करना होगा। ठीक है, तब संयोजित करना होगा। ठीक, आप लोगों को फार्मूला तो इसका बता ही चुके थे, क्या था फार्मूला, 1/r'। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहीं पे मान रख देंगे, तो 1/r बराबर। ठीक है, तो क्या होगा, 1/,
1/4 प्लस 1/8 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। ठीक है, आप क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो इन सभी का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा इन सभी का 24। ठीक, एलसीएम निकालेंगे, इन सभी का एलसीएम आएगा 24। अब डिवाइड देंगे 4 8 4 6, इसको क्या करेंगे, इससे भाग देते हैं, जितनी बार करी हो तो इसको उससे गुणा करा देते हैं। ठीक है, करके देख लेना। ठीक, 6 3 2 1। ठीक है, तो 1/, ठीक है, तो अब देखो 1/r बराबर क्या हुआ, इसको जोड़ दो, कितना हुआ 6 3 9 हो जाएगा 12/24। इन सबको जोड़ देंगे। ठीक है, अब अगर इसको अगर ये चीज़ इतनी नहीं समझ में आ रही, देखो इसको क्या करते हैं, इसको इस वाले 4 को इससे क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं। कितनी बार में जा रहा है, 6 6 जा 24 होता है, तो उसी 6 को हम क्या करेंगे, 6 × 1 ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा कराते हैं, तभी यहाँ पर ये क्या आया, देखो 6 आया। ऐसे ही 8 3 जा 21, 8 3 जा 24 होता है, तो 8 को 3 को क्या करेंगे, 1 से गुणा कराएंगे, 3 आएगा। तो ये इस तरीके से आया है। ठीक है, अब देखो, अब इसको क्या किया हमने, जोड़ लिया और नीचे वाले एलसीएम को लिख लिया, तो कितना है 12/24। ठीक, तो अब क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 12 1 जा 12, 12 2 जा 2, तो कितना है 1/2। तो R का मान कितना आया, 2। ठीक है, तो R का मान कितना है, 2 ओम। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब आप लोग को पता हो गया कि जब श्रेणी क्रम में अधिकतम प्रतिरोध ज्ञात करना होगा या प्राप्त करना होगा, तो किसको, प्रतिरोध को हम श्रेणी क्रम में रखेंगे। न्यूनतम ज्ञात करना होगा तो किस में रखेंगे, समांतर क्रम में। ठीक है, अब आपका एक और अगला क्वेश्चन करा रहे हैं, तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट डाउन करिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आप लोगों के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आ सकता है, अभी जो हाल ही में पेपर होना है परसों, तो उसमें क्या है, ये बिल्कुल 90-100% आने के, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन पढ़ाए हैं, ये हम श्योर कर सकते हैं 100% आप लोगों के परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे। ये भी आप लोगों को बता दें कि ये जो क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग प्रश्न में आएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, 100% आने के चांस हैं। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए के क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इसमें क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम या 1000 न्यूटन पर एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर 5 × 10⁻6 मीटर सेकेंड के वेग से गति कर रहा इलेक्ट्रॉन पर आरोपित, क्या करा, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित चुंबकीय बल की गणना कीजिए। ठीक है, जो उस पर आरोपित चुंबकीय बल है उसकी क्या हमें गणना करनी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले हल। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार करेंगे। क्या होता है, प्रश्नानुसार, इसके अनुसार क्वेश्चन करेंगे। जो जो ये कहता जा रहा है उसके अनुसार करते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इसमें एक चीज़ देखेंगे, इसमें फार्मूला कौन सा लग रहा है। ठीक है, तो फार्मूला आप लोगों को पता है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार इसमें क्यू क्या है, क्यू का मान कितना दिया हुआ है, क्यू बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, बी तुम्हारा क्या है, बी तुम्हारा क्या है, बी तुम्हारा क्या है बच्चों, बी देखो तुम्हारा क्या है। ठीक है, गुड गुड। ठीक है, बी तुम्हारा है 1000 न्यूटन एम्पियर मीटर। ठीक है, एम्पियर
डैश मीटर ऐसे लगा लो, ठीक है, न्यूटन एम्पियर मीटर, ठीक है। वाई तुम्हारा क्या है, बात करेंगे वाई तुम्हारा क्या है, और तुम्हें निकालना क्या है, एफ निकालना है, क्या, चुंबकीय बल की गणना ज्ञात करनी है ना। तो तुम्हारा वाई क्या है, वाई तुम्हारा ये है, ठीक, ये तो वाई तुम्हारा क्या है, 5 × 10⁻16 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। एफ तुमको निकालना है, ठीक है। अब आप लोगों के एक लोग फार्मूला पढ़ाए होंगे, सूत्र, ठीक है। सूत्र आप लोगों का क्या है, ये देखो, ठीक है, सूत्र नीचे लिखा है, ठीक। सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्यों नहीं, F बराबर क्यू बी साइन थीटा, F बराबर क्यू बी साइन क्यू बी वी साइन थीटा, ये आपका फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। अब जितनी भी वैल्यू है सब इसी पे रख दी जाएगी, ठीक है। नहीं, ये वाई होगा, वी सॉरी, ठीक, वाई, ठीक है। सॉरी बच्चों, यहाँ पर क्या, y की जगह पर क्या होगा, v क्या होती है, चाल, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, v, ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गई थी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, v, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो इसको क्या होगा, सूत्र पे इसको अप्लाई कर देंगे। तो F बराबर क्यों आपका कितना दिया हुआ है, उस पर देखो, क्यों आपका कितना दिया हुआ है, 1.6 × 10⁻−19, ठीक है। अब देखो और क्या दिया हुआ है, सबसे पहले सॉरी बच्चों, हमने फार्मूला ही गलत लगाया शुरू से ही, तो ये आपका पूरा गड़बड़ हो रहा है, इसी वजह से क्या हो रहा है, हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। देखो सूत्र, ठीक है, तो सूत्र होता है F बराबर बी क्यू वी साइन थीटा, ये आप लोगों का फार्मूला है, ठीक है। तो F आपका कितना दिया हुआ, निकालना ही F है, ठीक है। B आपका कितना दिया हुआ है, 1000, ठीक, इंटू आपका Q कितना दिया हुआ है, 1.6 × 10⁻−19, ठीक, इंटू V कितना दिया हुआ है, 5.0 इंटू 5.0 5 गुणे नहीं 0 नहीं 5 इंटू 10⁻6, ठीक है। और आपका थीटा कितना दिया हुआ, कोण देखो यहाँ पर थीटा कितना दिया हुआ, 300 डिग्री, थीटा कितना दिया हुआ, 30 डिग्री, ठीक है। तो थीटा का मान क्या लिखेंगे यहाँ पर 6, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, साइन थीटा का मान कितना होता है, इंटू 1/2, साइन थीटा का मान कितना होता है, 1/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो गौर से, F 1000 को क्या लिख सकते हैं, 1000 को क्या लिख सकते हैं, 1000 को 10⁻³ लिख सकते हैं, 10⁻³ लिख सकते हैं, ठीक, इंटू, ठीक है। अब देखो इसका क्या करा देंगे, गुणा, ठीक। तो 16×5 80, तो क्या हो जाएगा 8.0, ठीक है। तो इसका जब गुणा कराएंगे तो 16×5 80 तो आ जाएगा 8.0, ठीक है। तो 8.0 इंटू 10⁻−19 इंटू 10⁻16 इंटू 1/2, ठीक है। अब देखो जितनी प्लस वाली घातें होंगी उनको जोड़ के इसमें से घटा देंगे, ये वाली प्लस ये वाली प्लस, तो 10⁻9 -19, तो आपके पास क्या बचेंगी, माइनस की 10⁻9 10 बचेगी, ठीक है। जब उसमें से प्लस की 9 घातें माइनस हो जाएंगी, ठीक है। तो F बराबर 8 इंटू 10⁻10 माइनस में, ठीक है, इंटू 1/2, ठीक, इंटू 1/2, ठीक है। ये चीज़ नहीं दिख रही है तो आप इधर लिख लीजिए, ठीक है।
अब आप लोगों के पास क्या f, देखो इधर f घाटे घटा दिए तो आपके पास 8 गुणे 10 की घात -10 इंटू 1/2, तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, क्या हो जाएगा 2 4 जा 8। तो क्या करेंगे, इसका गुणा करा देंगे, तो f का मान कितना आ जाएगा 4.0 इंटू 10 की पावर -10, मान क्या होगा न्यूटन, ये क्या तो इसका मात्रक होता है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अभी तक मेरे प्यारे बच्चों जितना हम आप लोगों को पढ़ाए हैं वो सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आने वाली परीक्षा में आने के 100% चांस है। इस वजह से आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। आने वाली वीडियोस आप लोगों को मेरा चैनल जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया कृपया वो लोग सब्सक्राइब कर दें, जिससे क्या हो नई आने वाली वीडियो उन तक नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।